क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आपको भी किसी ऐसी जॉब की तलाश है? क्या आपको भी एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की तलाश है, जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? जहाँ से आप एक नई उड़ान भर सकते हैं? जहाँ से आप एक अपना जीवन बदल सकते हैं? शायद ये आपको सवाल एक बेतुका सवाल लग रहा होगा कि ये कैसी बात हुई कि आखिर हर इंसान आज बेरोज़गार है और ऐसे बेरोज़गारी के आलम में आप पूछ रहे हैं कि क्या आप बेरोज़गार हैं? जी हाँ, आज ये सवाल फिर से मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं कि क्या आप बेरोजगार हैं और आखिर आप बेरोजगार हैं तो क्यों हैं? क्योंकि समय के साथ साथ अगर हम देखें तो दुनिया की हर एक चीज बदल रही है, हर एक चीज। लेकिन आज बात करें तो लोगों का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज हर चीज का समाधान हो रहा है, हर चीज का विज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन आज बेरोजगारी का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा मेरे दोस्त? आज ये विषय सोचने का विषय है। लेकिन अगर हम गौर करें तो आज मार्केट में देखें तो हर एक चीज के ऊपर बात हो रही है, हर एक टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। आज हम न्यूज देखें या कोई मीडिया देखें या अखबार पढ़ लें या कुछ भी ए टू जेड, हम कहीं पर भी अगर कोई सरकार, कोई मंत्री भी अगर आता है तो ये कहीं ना कहीं सारी बातें करता है, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर बात कोई नहीं करता है। अगर बात करता भी है लेकिन समाधान नहीं दे पाता है। आप सोच कर देखिए कि आज बढ़ती हुई हमारी टेक्नोलॉजी ने आज सारे के सारे काम आसान कर दिए हैं, सारे काम आसान कर दिए हैं, सारी चीज़ों को आसान कर दिया, लेकिन आज बेरोजगारी जो है उसको समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कारण ऐसे हैं साथियों? आज सवाल ये उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह रही है? हमारी पढ़ाई लिखाई में कमी रह रही है, या हमारी कोचिंग क्लास में कमी रह रही है, या हमारे टीचरों में कमी रह रही है, या हमारे पास अनुभव या कोई स्किल कमी रह रही है? आज हर इंसान में दोस्तों कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई अनुभव और कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी डिग्री है उसके पास, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज बेरोजगारी क्यों? सवाल ये उठता है कि बेरोजगारी क्यों? तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान इसका जवाब है, और कहीं ना कहीं आज ये आपको मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा? आप देख सकते हैं कि आज बेरोजगारी का जो मूल कारण है वो हमारा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर दोस्तों बात करें आंकड़ों के ऊपर, तो आज रोजगार मिलने की बजाय अगर नजर डालें 2014 से लेकर के अभी 2024 तक, पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरे हैं। और 22 करोड़ में अगर बात करें कितनों को रोजगार मिला दोस्तों, तो ये आंकड़ा आप मेरा मत मानिए, आप गूगल पे जाके सर्च करिए। 2014 से लेकर के 2024 तक मेरे दोस्त, पिछले 10 सालों के जो आंकड़े हमको बताते हैं कि 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। आप सोच कर देखिए कि भारत सरकार को ये बात पूरी तरीके से मालूम है, लेकिन आज के युवा इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन दिया, लेकिन मात्र 7,22,000 लोगों को ही जॉब मिल पाई। आप सोच कर देखिए कि 7 लाख लोगों को ही जॉब मिल पाई है और बाकी के बाकी 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। यानी बेरोजगारी का ये आंकड़ा शायद इससे पहले आपको नहीं मालूम हुआ होगा, तो अभी आप गूगल पे जा करके सर्च करिए कि पिछले 10 सालों में कितने लोगों ने आवेदन किया और कितने लोगों को रोजगार मिल पाया है। और युवाओं के लिए एक दुखद खबर और है मेरे दोस्त, जरा दिल थाम के बैठिएगा कि आज यहां पर आपको कारण और निवारण दोनों मिलने वाले हैं। आज युवाओं के लिए एक और बहुत बुरी खबर है कि बड़ी कंपनी आईटी ने फिर एक बार छटनी का ऐलान किया है। जी हां, बड़ी कंपनी आईटी आईबीएम ने एक बार फिर 2024 में छटनी का ऐलान किया है। छटनी का कारण है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी रिपोर्ट के अनुसार 200 कंपनियों ने 50,000 वर्करों को निकालने का ऐलान किया हुआ है। ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? बात करें एआई, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज इसका इतना ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है कि दोस्तों बेरोजगारी घटने की बजाय और बढ़ने वाली है, और सबसे अधिक युवा हमारे भारत देश का जो है इस बेरोजगारी की मार को सहन नहीं कर पा रहा है। तो आखिर ऐसे में हम करें तो क्या करें? सवाल ये उठता है, जहां पर एक तरफ युवा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, इतना स्किल अपने अंदर ग्रहण कर पा रहा है, लेकिन वहीं पर एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में युवा करे तो क्या करें? आज देखें तो डेली कहीं ना कहीं न्यूज आती है कि किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने ट्रेन का कूद के जान दे दी। यानी अगर ये हत्याएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो मेरे दोस्त कारण है वो है बेरोजगारी।
तो ऐसे जब बेरोजगारी में हम कहीं ना कहीं अगर देखें तो मार्केट में इसका समाधान भी उपलब्ध है। आज जहां हर चीज का समाधान उपलब्ध है तो वहां पर इतनी बड़ी समस्या बेरोजगारी का समाधान क्यों नहीं उपलब्ध होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उसको नासमझी कर रहे हैं, उसको जानबूझ करके हम इग्नोर कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आज एक नहीं, दो नहीं, 10 20 लाख नहीं, करोड़ नहीं, आज जितना युवा चाहे उतना युवा यहां आकर के इस प्लेटफॉर्म पर अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो रास्ता क्या है, जहां पर दोस्तों भारत की बेरोजगारी खत्म हो रही है और पिछले 100 सालों से पूरे विश्व की बेरोजगारी खत्म हो रही है। दोस्तों वो रास्ता है आपका MLM, वो रास्ता आपका है मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो रास्ता आपका है डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, आज बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां पर आकर के हर एक युवा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अपने सपनों को पूरा करके वो अपने जीवन को संवार सकता है और अपने जीवन के साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों का जीवन भी संवार सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग समझने की बजाय जो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं जानते हैं और MLM का M नहीं जानते हैं, वो ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं और ऐसे लोगों की बातों में आकर के इस चीज से, इस इंडस्ट्री से बहुत दूर चले जाते हैं। मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री दूर जाने के लिए नहीं बनी है, ये इंडस्ट्री आपके पास आने के लिए बनी। आप इसके पास जाओ, इसके करीब जाओ, क्योंकि दूर से हमको जो चीज बहुत बड़ी नजर आती है वो चीज हमको पास से उतनी छोटी नजर आती है। दोस्तों आज बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग को आज लोग किस नजरिए से देख पा रहे हैं। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको मैं कनेक्ट करूंगा। अगर आपको ये स्टोरी, ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप इस वीडियो के साथ साथ एक नए लोगों को नया जीवन दे पाए। साथियों स्टोरी क्या है, एक बार एक गांव में एक हाथी आया था और हाथी देखने के लिए सभी लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। लेकिन उसी गांव में कुछ अंधे दोस्त भी रहा करते थे। जी हां, उस गांव में कुछ अंधे दोस्त थे। उनके अंदर भी जिज्ञासा पैदा हुई कि क्यों ना यार हाथी को हम भी एक बार देखते हैं, प्रयास करते हैं, उसको छू करके फील करते हैं कि हाथी कैसा होता है। क्योंकि सभी लोग उस हाथी की बहुत तारीफ कर रहे थे, हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है। लेकिन उन अंधे दोस्तों ने कहा अपने हाथ से हम उसको छू करके महसूस करेंगे कि क्या रियल में हाथी इतना बड़ा होता है, इतना विशालकाय होता है। दोस्तों हुआ क्या, हाथी चौराहे पर खड़ा हुआ और उन दोस्तों को देखने के लिए बुलाया गया। उन दोस्तों ने हाथी को घेर लिया और घेर के चारों तरफ से खड़े हो गए। तो हुआ क्या कि पहले दोस्त ने क्या किया, उसने आगे से स्टार्ट किया और हाथी की सूंड उसके हाथ में आई। हाथी की सूंड उसके हाथ में आई तो जैसे उसने सूंड को पकड़ा और उसने ऊपर से नीचे तक उसको चेक किया तो उसने कहा हाथी तो बिल्कुल सांप जैसा होता है। हाथी बिल्कुल सांप जैसा होता है। लोग गलत बोलते हैं कि हाथी बहुत बड़ा होता है। तभी अगला दोस्त आगे बढ़ा और उसके हाथ में हाथी के कान आए। जैसे उसने हाथी के कानों को पकड़ा और कान पकड़ते हुए बोल पड़ा, नहीं मेरे दोस्त, हाथी सांप के जैसा नहीं, हाथी तो सूप जैसा होता है। हाथी तो सूप जैसा होता है। लेकिन जैसे तीसरे बंदे ने और पास में आके हाथी के पेट को टच किया, उसने हाथी के पेट को टच किया और बोला, नहीं मेरे दोस्त, आप दोनों गलत बोल रहे हो। हाथी ना ही सांप जैसा होता है, ना ही सूप जैसा होता है। हाथी तो एक दीवार जैसा होता है। हाथी का पेट बड़ा होता है, उसने कहा हाथी तो दीवार जैसा होता है। तभी चौथे दोस्त ने क्या किया, उसके हाथों में हाथी का पैर आया। हाथी का पैर आया। जैसे उसने हाथी के पैर को टच किया, उसने कहा नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है, हाथी तो खंबे जैसा होता है। तभी पांचवें दोस्त के हाथ में हाथी की पूंछ आई और पूंछ जैसे उसने पकड़ा, उसने कहा नहीं मेरे दोस्तों, हाथी तो रस्सी जैसा होता है, हाथी तो रस्सी ऐसा होता है। अब आप बताइए, आप समझदार हैं और इस वक्त मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे, आप बताइए हाथी कैसा होता है। यही हालात आज हमारे भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोगों के मन में चल रहा है कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है तो कैसे होती है। आज ऐसे ही अंधे लोग मार्केट में आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, अजीबो गरीब आपको जवाब दे रहे हैं। कोई बोलता है जोड़ने वाला व्यापार है, कोई बोलता है चैन सिस्टम है, कोई बोलता है पिरामिड सिस्टम है, कोई बोलता है फंसाने वाला व्यापार है, कोई बोलता है फ्रॉड है, कोई बोलता है स्कैम है। लेकिन क्या आज रियल में अगर बात करें, क्या वाकई में डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है? क्या वाकई में डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है?
अब इस कहानी से आप ये तो समझ चुके होंगे मेरे दोस्त कि हाथी कैसा है। आज वही अंधे दोस्त पूरे भारत में कहीं ना कहीं हमारे परिवार के रूप में, हमारे समाज के रूप में, हमारे गांव वालों के रूप में, हमारे मित्र के रूप में और हमारे रिश्तेदार के रूप में आज कहीं ना कहीं हमको ऐसे ही झूठ मूठ की हाथी वाली कहानी सुनाते हैं कि ये व्यापार ऐसा है, व्यापार वैसा। लेकिन मेरे दोस्त, मैं ठोक के सीना कहता हूं, यह व्यापार इतना पवित्र और पाक और साफ है, इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई व्यापार बना ही नहीं है जहां पर आपको सफलता मिल सकती है। आप सोच कर देखिए कि दार्जिलिंग अगर इतनी ही बुरी होती, इतनी ही खराब होती या इतनी ही गंदी होती तो गवर्नमेंट इसको मंजूरी क्यों देती? गवर्नमेंट इसको संविधान के खंड गांव में लागू क्यों करती? आप सोच कर देखिए, गवर्नमेंट ने इसको प्रमाणित कर दिया है कि आने वाली जो बेरोजगारी है, जो भारत की अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही खत्म करेगी। और आप उठाइए फोन को और सर्च करिए यूट्यूब पे कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग क्या है और क्यों करें। मेरे दोस्त, अगर यकीन नहीं होता तो गूगल पे जाके आप सर्च करिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इसका डिप्लोमा कितने का हो रहा है, इसकी फीस कितने की आ रही है? मेरे दोस्त, इसका डिप्लोमा चालू हो चुका है, इसकी पढ़ाई चालू हो चुकी है। आप सर्च करिए दिल्ली की सलोनी यूनिवर्सिटी में, जहां पर इसकी पढ़ाई चल रही है। लोग इसका एमबीए बीबीए दो कोर्स कर रहे हैं, इसकी पीएचडी कर रहे हैं, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मेरे दोस्त, इसको आप समझिए। आप लोगों की बातों मत आइए, क्योंकि लोग तो अपना परिवार चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जरूरत है तो आपको। आप सोचिए ना कि डायरेक्ट सेलिंग इतनी बुरी है, फिर भी आज हर इंसान इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रख रहा है। हर गांव, हर परिवार, हर समाज, हर शहर में कोई ना कोई ये सिस्टम में काम कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? कोई तो वजह होगी। अभी मैंने बताया आपको आंकड़े कि 22 करोड़ लोगों ने 10 साल में आवेदन किया है और सिर्फ 7,22,000 लोगों को ही जॉब मिली है। वहां पर असफलता के कितने परसेंट रेशियो हैं, आप ये आंकड़ा लगा सकते हो। वहां पर कितने लोग असफल हुए? 22 करोड़ लोगों में सिर्फ 7 लाख लोगों को जॉब मिली है, तो सोचिए कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इस डायरेक्ट सेलिंग में चंद लोग आते हैं और स्कीम समझ करके ज्वाइन करते हैं और बाद में बोलते हैं ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी फ्रॉड है, मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरे दोस्त, 20-20 साल की पढ़ाई करने के बाद जब जॉब नहीं मिलती है तो क्या पढ़ाई हमारी फ्रॉड नहीं है? क्या हमारी पढ़ाई फ्रॉड नहीं है? क्या वो स्कूल फ्रॉड नहीं है? क्या वो टीचर हमारे साथ धोखा नहीं कर रहा है, जो कहता है बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब? आप सोच कर देखो ये इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी दम है। मैं मानता हूं पढ़ने लिखने से लोग नवाब बनते थे, मैं मानता हूं बनते थे। 50 साल पहले की ये बात सच थी, लेकिन आज सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से नवाब बन के कोई नहीं घूम रहा, बल्कि ऑटो और ई रिक्शा लोग चला रहे हैं, बल्कि लोग ऑटो चला रहे हैं। ऑटो भी उनको नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त। ये दौर चल रहा है 21वीं शताब्दी का, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग राज कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग, जी हां, डायरेक्ट सेलिंग राज कर रही है। सोचकर देखिए कि 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ 7 लाख लोगों को जॉब मिली है, और हम क्या कर रहे हैं? आज भी अंधाधुंध पढ़ाई किए जा रहे हैं, अंधाधुंध ट्रेनिंग किए जा रहे हैं, कोचिंग किए जा रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं, बड़ी से बड़ी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो हमसे लोग पहले पढ़े लिखे थे वो आज बेरोजगार हैं, चप्पलें घिस रहे हैं मार्केट में, उनको 5-5 हजार की जॉब नहीं मिल रही है। 20 लाख रुपए पढ़ाई पे खत्म करने के बाद 20,000 की भी जॉब नहीं मिल रही है, और हम ये सब कुछ झेल रहे हैं, देख रहे हैं, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्त, इंतजार मत करिए, अभी वक्त है डायरेक्ट सेलिंग को जानने का, डायरेक्ट सेलिंग को पहचानने का। आज मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका कुछ भी नहीं मांगा जाता है। आपके पास डिप्लोमा नहीं है, चलेगा। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, चलेगा। आपके पास कोई बड़ी योग्यता नहीं है, चलेगा। आप किसी बड़े घर से हैं, चलेगा। आप किसी जात पात धर्म के हैं, चलेगा। आपकी हाइट कितनी भी हो, चलेगा। आपका रंग कैसा भी हो, चलेगा। यानी कि अगर हम देखें तो अभी डायरेक्ट सेलिंग मेरे दोस्त 21वीं सदी की एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक इंसान आकर के कम टाइम में, अब कम टाइम का मतलब ये नहीं कि आज आप आए और कल आप अरबपति बन गए। अरबपति लोग इस इंडस्ट्री में बनते हैं, लेकिन वक्त लगता है, वक्त लगता है। जैसे एक डिप्लोमा करने में 5 साल लगते हैं, ऐसे ही इस इंडस्ट्री में सफलता की सीढ़ी को
चूमने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए लगभग 3 से 5 साल लगते हैं। और बड़ी सफलता पानी है तो 5 से 10 साल आपको इसमें लगे रहना है, सीखते रहना है। क्योंकि दोस्त, मेरा व्यापार जो है, ये जो व्यापार है पहले सीखने का है। ये व्यापार कहता है पहले सीखो, समझो और आप मेरे लिए काम करो। फिर ये व्यापार कहता है मैं आपके लिए काम करूंगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयास किया कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा क्यों है। इसका मेन कारण है कि हम लोग समय के साथ साथ नए प्लेटफॉर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म को नहीं जान पा रहे हैं। 50 साल पहले जैसे हमारे बुजुर्ग लोगों ने गवर्नमेंट जॉब को नहीं पहचाना था, उन्होंने इस जॉब को नकार दिया था, बोल रहे थे हम गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे, हम गुलामी नहीं करेंगे, हम तो जमींदार हैं, हमारे पास कमी ही क्या है, रोटी कपड़ा मकान की कमी हमारे पास नहीं है। और उस वक्त लोग इसी के लिए काम करते थे, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। तो जिनके पास खाने की कमी थी, कपड़ों की कमी थी और मकान कमी थी, उन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब किया। आज उनके पास रोटी कपड़ा मकान तीनों मेंटेन है। लेकिन दोस्त, हम लोग कहाँ जी रहे हैं? हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर रोटी कपड़ा मकान एक भिखारी भी मेंटेन कर रहा है। लेकिन हम अब काम कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो सपना कैसे पूरा होगा? वो सपना आपका गवर्नमेंट जॉब से नहीं पूरा होगा। अगर सपना गवर्नमेंट जॉब से पूरा होता तो आज लगभग सभी लोग सपना पूरा कर रहे होते। आप सोच कर देखिए। तो समय आ चुका है मेरे दोस्त इस इंडस्ट्री को जानने का, इसको पहचानने का। अगर आपको इससे जुड़ी जानकारी और चाहिए या उस पर वीडियो चाहिए तो आप लोग जा कर के इसमें कमेंट करें और जो भी आपका सवाल है उसको पूछ सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक नया वीडियो बना सकूं और आप तक मैं इसको शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा रहा प्लीज़ इसको आप लोग कमेंट में जा कर के जरूर बताएं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। क्योंकि दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग के अगर अभी आप मना कर रहे हैं, इसको नकार रहे हैं कि हम भीख मांग लेंगे लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज का युवा बोलता है कि भीख मांग लेना लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मत करना। मेरे दोस्त, क्या भीख मांगना आसान है? क्या भीख मांगना आसान है? क्या उसमें भी एक इंसान प्लान दिखाता है, उसमें भी एक इंसान लोगों से मिलता है, उसमें भी सामने लोगों के हाथ फैलाता है और 100 में से 90 लोग मना कर देते हैं, 10 लोग ही पैसा देते हैं। मेरे दोस्त, यही काम तो इस इंडस्ट्री में है। हम 10 लोगों से मिलते हैं, 8 लोग मना कर देते हैं और 2 लोग ज्वाइन करते हैं, 2 लोग ज्वाइन करते हैं। आप सोचिए कि वहां पर हम जिंदगी भर अगर लोगों के सामने हाथ फैलाएं तो जिंदगी में रत्ती भर बदलाव नहीं आता है। लेकिन अगर हमने यहां पर नेक नियत, ईमानदारी और सिंगल माइंड और कड़ी मेहनत के साथ अपने अपलाइंस, अपने गुरुओं का बात मान करके और इसकी अधिक से अधिक जानकारी लेकर के अगर इस व्यापार को करते मेरे दोस्त, तो 3 से 5 साल के बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सपनों के साथ साथ अपनी पीढ़ियों के सपने पूरे दोस्तों कर सकते हैं। इसलिए हमको डायरेक्ट सेलिंग करना है। आज के बाद बेरोजगारी है, इसका गाना हमको नहीं गाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करनी है। क्योंकि ये इस सदी का व्यवसाय है जिसको हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।